हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि एसिड का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, कि एसिड को अगर उसके स्ट्रेंथ के बेस पर देखें तो कितने प्रकार के एसिड होते हैं, उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो एसिड के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग वो जितना भी टॉपिक था वो फिनिश कर चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग वाटर में एसिड मिलाएंगे या एसिड में वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा। कि कहने का मेरा ये मतलब है कि एसिड में वाटर मिलाएंगे कि वाटर में एसिड मिलाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्या बन जाता है? दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि एसिड में वाटर मिलाए कि वाटर में एसिड मिलाए। तो देखिए, हमको क्या करना होता है, हमें वाटर में एसिड को मिलाना होता है। ठीक है, क्या बोले हम? वाटर में एसिड को मिलाना होता है। सपोज दैट यह एक कंटेनर है, ठीक है, यह एक कंटेनर है, इसमें वाटर है। क्या है? इसमें वाटर मिक्स है। इसमें लिख दे रहा हूं मैं, ये वाटर है, ठीक है। अब हमको जो है ड्रॉप बाय, कैसे, इसमें जो है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यह क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यानी कंसंट्रेटेड है, यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम मात्रा में इसमें वाटर मिक्स है। तो अब हमको इसको डाइल्यूट करना है। क्या करना है? डाइल्यूट करना है। तो भाई कैसे होगा डाइल्यूट? तो देखिए, इसमें से जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर में गिराना है। ठीक है, वो अगर हम पूरा एक बार में ही डाल दे तो फिर से यहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, ठीक है, जिससे हम लोग इंजर्ड हो सकते हैं। ठीक है, हमारे स्किन पे पड़ जाएगा एसिड तो स्किन को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिकॉज एसिड का क्रोसिव नेचर होता है। ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको वाटर में एसिड डालना होता है, ना कि एसिड में वाटर। अगर एसिड में वाटर को डालेंगे तो वह जो है विस्फोट हो जाएगा, हम लोगों का चेहरा जल सकता है। ठीक है, इसी के लिए हम लोगों को वाटर में एसिड डालना चाहिए, और वो भी क्या? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कि एसिड में वाटर में एसिड डालें कि एसिड में वाटर डालें। ठीक है, उन्होंने क्या समझा? हम लोगों ने समझा कि वाटर में हम लोगों को एसिड मिलाना होता है, डाइल्यूट करने के लिए एसिड को, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि वाटर में एसिड हम लोगों को मिलाना चाहिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर हम लोग एसिड में वाटर मिलाएंगे तो वो एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, जो हम लोगों को इंजरी प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों का चेहरा जल सकता है। तो बेटर क्या होगा कि हम लोग वाटर में एसिड मिलाए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। और इसी तरीके से जो है कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो कैसे होता है, कैसे किसी भी मेटल के साथ, कैसे किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ, कैसे किसी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड जो है रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, यानी एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, या हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। ठीक है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अगर कोई भी एसिड बोले तो डाइल्यूट एसिड, हमने बताया था डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जो एसिड में हाई अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में अगर वाटर मिक्स होता है तो वो डाइल्यूट एसिड होता है। अगर कोई भी
एसिड यानी डाइल्यूट एसिड अगर कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, उसकी क्या उस समय एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगी, तो वो भी इसी प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई एसिड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी कोई एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही होता है जब कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो यही प्रोडक्ट बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि मेटल प्लस एसिड क्या देता है, साल्ट प्लस H2 गैस। ये मैं लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो मेरी बात को गौर कीजिए कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ, यानी एसिड में बोले तो डाइल्यूट एसिड रहेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अब बात रही इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल्स में भी आपके सामने लिख रहा हूं इसका एग्जाम्पल्स, कि जब भी कोई डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। मैंने अभी जस्ट यहां पे बता दिया हूं, लेकिन वो करता तो है, लेकिन अब इसका एग्जाम्पल देना तो मस्ट है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कोई एक मेटल ले लेता हूं, क्या ले लूं मैं, क्या ले लूं, अच्छा सोडियम, बहुत ही फेमस है सोडियम। अच्छा कोई एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा इसका फिजिकल स्टेट लिखना अनिवार्य है, तो सोडियम सॉलिड स्टेट में और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में रहता है। एक्वस स्टेट कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व है, घुला हुआ है, यानी वाटर में कोई भी सब्सटेंस मिला हुआ है तो उसको बोला जाता है एक्वस। तो ये एक्वस में है, तो ये क्या बनाएगा, आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये Na और Cl, कहने का मतलब है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। ध्यान में रखिए ये बात होने वाला यहां पे क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली होते कौन है, तो वो मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। जनरली में जो है सामान्यतः मेटल ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो सोडियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कह सकते हम स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा। और क्लोरीन जो है यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और इसी के लिए सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल जाता है और NaCl सोडियम क्लोराइड बना देता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हैं इधर, ये H2 गैस का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन है, तो कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2 बन जाएगा, यानी यहाँ पे दो एटम है ना, इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में आप दो एटम देख रहे होंगे हाइड्रोजन के। कहने का मतलब है कि पूरे सॉल्यूशन में एक ही HCl थोड़ी ना होगा, बहुत सारा HCl होगा। तो क्या है कि और अगर HCl आए तो उस HCl में एक हाइड्रोजन होगा और इस HCl में एक हाइड्रोजन है, तो वो वेट करता है ये देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाता है। यहाँ पे सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्या करता है, ये दोनों आपस में मिल गया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। देखिए ध्यान से, सोडियम और क्लोरीन, इसको देना था इसको लेना था, इसी के लिए मिल गया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। लेकिन ये हाइड्रोजन अभी वेट करेगा, अभी हाइड्रोजन गैस निकलेगा नहीं, यह वेट करेगा एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड
के मॉलिक्यूल्स का, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, फिर से वहां पे NaCl बनेगा, और फिर से जो उसमें एक हाइड्रोजन है, यानी ये पहले वाला एक हाइड्रोजन और वो जो अब आएगा इसका दोस्त बोल सकते हैं, वो H और ये वाला H मिलाकर H2 का फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ पर जो है H2 गैस जो है इवॉल्व हो जाता है, निकल जाता है। समझ में आया? कोई बात नहीं। देखिए, अगर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, और फाइनली NaCl सोडियम क्लोराइड बना देता है, जो कि एक साल्ट होता है। यह क्या है? ये साल्ट है। ठीक है। और फाइनली जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे जो है एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स आता है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, जिसमें एक हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन का एटम रहता है, और ये हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करके H2 का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है? ओके, हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और एक इलेक्ट्रॉन ये दिया और ये ले लिया। तो लेकिन तब तक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा जब तक 2 मोल्स अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ना आ जाए, तब जाके यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्लोरीन है तो 2 यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे 2 सोडियम है तो इधर भी 2 सोडियम के मोल्स हो जाएंगे। तो आपको बैलेंस करने आता है, तो ये आना चाहिए आपको। वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। देखिए, अब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोटासियम में ले लेता हूं। यह भी एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, और अब मैं एसिड बदल लेता हूं। वो मैं बदल लूंगा, H2SO4 कर लेता हूं मैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यह भी एक्वस स्टेट में रहेगा। फिर आप देखिए, यहाँ पे पोटासियम जो है, ये पोटासियम ये इसके साथ मिल जाएगा, लेकिन चूंकि अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ SO4 जो है ये 2- है, इस पर आयंस, इस पर जो है चार्ज 2 है और इस पर चार्ज है वह 1 है। तो कहने का मतलब यह तब तक कंबाइन नहीं करेगा एक दूसरे से जब तक 2 पोटासियम ना आ जाए। तब ना 2 पोटासियम आया तो 2 चार्ज 2+ हो जाएगा और इस पर 2-, तब कंबाइन ये इजीली कर लेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ये बात? तो इसी के लिए ये कर तो लेगा, लेकिन पहले यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, वो बाद में मैं कर लूँगा, बैलेंस से हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2, देखिए K2SO4, और प्लस में ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर, अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दूसरे हाइड्रोजन एटम का वेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पूर्ण है, तो यहाँ पर से आसानी से हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा, H2 के फॉर्म में ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया आपको ये बात। तो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। जो अब तीसरा एग्जांपल लेके हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब पोटासियम ले लिए, सोडियम भी ले लिए, दोनों खतरनाक ले चुके हैं हम। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं, क्या ले लूँ? अच्छा, कैल्शियम ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा कैल्शियम, अगर फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लेता हूँ मैं, HCl ले लेता हूँ। यह भी एक्वस स्टेट में और ये सॉलिड स्टेट में। अगर ये रिएक्शन करेगा किससे, अगर ये रिएक्शन करेगा आपस में, तो क्या है देखिए यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैल्शियम जो है आयन Ca2+ और क्लोरीन आयन सिर्फ माइनस। तो जब तक यहाँ पर 2, ध्यान से सुनिएगा, जब तक यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शन, मतलब रिएक्शन तो होगी, तब तक जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमको 2 देना होगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए CaCl2 क्या बन जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस आसानी से यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। समझ में आया आपको? इसको मत ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर कैल्शियम
को रिएक्शन करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ पर क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। किस से? कैल्शियम से। कैल्शियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम यहाँ पे आता है, कहता है ओ क्लोरीन भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देना है, मुझसे लूट लो। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जोड़ हैं। क्या है? जोड़ हैं। ये इजिली जो है इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं हाइड्रोजन से। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन का अगर हम सेल बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगा। ये इसके अंदर प्रोटॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है के सेल में। समझ रहे हैं? तो ये जोड़ कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है सातिर जोड़ है। नाइट्रोजन N2 का जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मतलब जो है बहुत ही कह सकते हैं तो जोड़ है। कैसे? तो भाई यह एक प्रोटॉन जो है, सिर्फ एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को कब तक संभाल के रखेगा? ठीक है, कब तक इसको जो है संभाल के रखेगा? क्या होता है कि हाइड्रोजन बहुत गरीब है, पुअर है, बेचारा सा है, ठीक है, पीटीएबल है। तो कहने का मतलब क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, मारा एक चमेटा, कहा कि चल इलेक्ट्रॉन लाओ मेरे को, तो खट सवर इससे 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ये जो न्यूक्लियस है यानी प्रोटॉन है वह उसको नहीं बचा सकता है, नहीं बचा पाता है आई थिंक, ठीक है, और आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेता है। फ्लोरीन भी, आयोडीन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी ऐसा ही गुण रखते हैं, चोरी वाला गुण। तो कहने का मतलब ये HCl जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन से आसानी से मतलब ये चोरी किए हुए है एक हाइड्रोजन, तब तो इसके साथ अटैच है। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन खुद नहीं देना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन, बेचारा उसको तो जबरदस्ती छीन लिया जाता है। और जब भी हाइड्रोजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिया तो हाइड्रोजन पास तो प्लस चार्ज आ जाता है। चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता लेकिन उसे जानकर छीनता है, ठीक है, वो बेचारा है, गरीब है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऑक्सीजन, ये सब आसानी से इसे छीन लेता है। तो देखिए यहाँ भी क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन जो है मतलब 2 क्लोरीन मिलकर यहाँ पर अभी छीने। अभी यहाँ पे 2 नहीं देता हूँ कुछ समय के लिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए अभी क्लोरीन जो है ना 1 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन छीने हुए कि चल 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, ठीक है। देखिए अभी हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है, यानी छीन लिया है, चोर है ये क्लोरीन। तो यहाँ पे कैल्शियम आता है और कहता है ये क्लोरीन से, अरे भाई तुम क्यों बेचारे से गरीब से हाइड्रोजन पे लगे हुए हो, तुमको इलेक्ट्रॉन ही ना चाहिए, तो चलो मैं दे देता हूँ। कैल्शियम कहता है तुमको इलेक्ट्रॉन ही ना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा तुमको, बेचारा सा हाइड्रोजन को छोड़ दो भाई, काहे तुम इसको पकड़े हुए हो। तो क्या करता है, तो फिर कहता है क्लोरीन वो सब तो ठीक है, हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये क्लोरीन सोचता है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, हमको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हमको छीनना भी नहीं पड़ेगा, हमको उस हाइड्रोजन को थप्पड़ भी नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से हमको कैल्शियम जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ले लेते हैं, सोच रहा अभी क्लोरीन। तो एक्चुअल में बात होता है ना कि क्लोरीन फिर कहता है कैल्शियम को, ठीक है हम समझे कि आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, हम समझ गए कि आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन अब आप तो आप तो 2 इलेक्ट्रॉन दोगे ना हमें, कितना? देखो कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो K, L, M और N में 2, 8, 10, 8, 18, 2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम अगर स्टेबल होना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो क्लोरीन कहता है कि भाई हम तो एक ही हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो हम कहाँ रखेंगे। तो कहता है कि आप टेंशन न लीजिए, आपका जो एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका प्रोसी, वो दोनों साथ हो जाइए, वो दोनों क्या हो जाइए, साथ हो जाइए। और देखिए और क्या कहता है, फिर से आप ध्यान में रखिए, मतलब ध्यान से समझिए बात को, कि क्लोरीन सोचता है कि भाई ये तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो फिर हम 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे। तो फिर इसको याद आता है कि ओहो हमारे घर के बगल में एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भाई है, हम दोनों जो है कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन लेके आराम से कैल्शियम के साथ मिल जाएंगे। तो एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी यहाँ पे
उसका भाई आता है, 2 लग जाता है, तो अब क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया यहाँ पे। अब क्या है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है। कैल्शियम अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कैल्शियम और एक इलेक्ट्रॉन उसी में जो है दोनों कैल्शियम माइनस कर लेगा इसमें, और तब क्या बना देता है, तब बना देता है CaCl2, यानी कैल्शियम जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका जान छूट गया, क्या हो गया, इसका जान छूट गया, कहा कि, और वो जो है कैल्शियम बाबा को कहता है नमस्कार कैल्शियम बाबा, थैंक यू वेरी मच, जो हमको क्लोरीन से बचाया। पर हाइड्रोजन गैस जो है उड़ जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में, मतलब निकल जाता है हाइड्रोजन गैस। और यही है खेल कि जब भी अगर कैल्शियम अगर कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, कोई भी मैटर। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, कैल्शियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो CaCl2 और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर इवॉल्व कर दिया है, मुक्त कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो ये सारा था। तो ये होता है अगर किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो जाता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। देखिए, आप ये तो समझ गए कि जब भी कोई डाइल्यूट एसिड से अगर मेटल रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब आप बताना, आप अगर ये रिएक्शन आप कंप्लीट करो तो कॉपर ऑक्साइड नहीं, सॉरी, अगर कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाँ। और दूसरा, अगर सिल्वर के साथ अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, दिमाग लगाइए और बना के बताइए। मैं वेट कर रहा हूं। 1 2 3, कंप्लीट। ओके, आपने समझा कि ये रिएक्शन क्या बनाएगा, नो रिएक्शन। क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। कहने का मतलब यह जो ऐसा रिएक्शन है, अगर कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो मतलब करेगा ही नहीं, वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे रहता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, देखिए मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें अगर जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तभी तो भाई रिएक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की पोटेंशियल है ही नहीं तो कैसे रिएक्शन होगा। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि यह हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो है ये जो भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं वही रिएक्ट कर रहे हैं, वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, और रिएक्शन हो रही है। लेकिन कॉपर जो है ये सारे लेस रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर बहुत लेस रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी सीरीज में, या एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज दोनों सेम ही चीज है, बुक में दोनों दिया है। तो ये कॉपर हो गए, सिल्वर हो गए, प्लेटिनम हो गए, गोल्ड हो गए, ये सारे जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही रिएक्शन करता है और वही हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये सारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, किससे, तो एसिड से। तो इसी वजह से कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या कोई भी एसिड के साथ कॉपर और सिल्वर गोल्ड का रिएक्शन, प्लेटिनम का रिएक्शन नहीं होता है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, वेरी गुड। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि जब भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था। तो एक बात मैं हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहता हूँ, उसका एक गुण बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन गैस जो होता है कलरलेस होता है, वो आँख से जो है दिखेगा नहीं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि जो गैस बीकर से, यानी जब हम रिएक्शन बीकर में किए थे तो जो गैस निकल रहा है वो क्या हाइड्रोजन गैस ही है कि कोई और गैस है। तो वो कैसे हम लोग पता लगाएंगे, तो एक बात जान लीजिए,
हाइड्रोजन गैस का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कहीं से, बीकर से निकल रहा है, तो मान के चलिए हम वहाँ पे माचिस की तीली ले जाएं, मैच स्टिक, तो वो जो है ना वहाँ पर हम जला के लेते जाए तो वो मैच स्टिक का जो फ्लेम होता है, ज्वाला होता है, वो पॉप साउंड से बुझ जाता है। लिटिल एक्सप्लोजन के साथ, छोटा सा विस्फोट के साथ वो बुझ जाता है पॉप साउंड से। ठीक है, फॉप फॉप, इसी तरह से मजा ले रहे हैं, पॉप साउंड से बुझ जाता है। ठीक है, तो यहीं पे वही बात लिखा है, इफ H2 इज प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। मैं एक बना लेता हूँ टेस्ट ट्यूब, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं अच्छा ड्राइंग करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। सपोज डेट ये बीकर है, ये बीकर है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एसिड रखे हुए हैं। इसमें क्या है, एसिड है, मान लेते हैं डाइल्यूट HCl है, और ये रिएक्शन, इसमें एक मेटल भी हम लोग रखे हुए हैं, जिंक मेटल। तो आप लोग पता है ये रिएक्शन क्या होगा, जिंक और HCl का रिएक्शन क्या होता है, ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना, ये अभी हम पढ़े हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। इसमें जिंक रखें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस जो है इधर से ऐसे 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 यहाँ से निकलता, हमको मतलब नज़र तो नहीं आता, वो कलरलेस होता है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस इस तरह से निकल रहा होगा, ठीक है, इधर से ऐसे निकल रहा होगा, तो अगर हम लोग उसके सामने माचिस की तीली रखेंगे, इस तरह से जलता हुआ माचिस की तीली अगर रखेंगे, तो हमारा जो माचिस की तीली है ना वो पॉप साउंड से बुझ जाता है। लिटिल एक्सप्लोजन, छोटा सा विस्फोट करता है, पॉप साउंड से बुझ जाता है। यह एक हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है। हमेशा हाइड्रोजन गैस की यह प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है कहीं से, तो माचिस की तीली अगर वहां पे रखेंगे तो पॉप साउंड से बुझ जाता है। यह होता है हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी। और अगर वो पॉप साउंड से बुझ जाएगा तो फाइनली हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ भाई ये जो रिएक्शन हुआ है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो उसमें से जो गैस निकला वो हाइड्रोजन गैस ही था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है पॉप साउंड प्रोड्यूस करने की। ठीक है, पॉप साउंड कौन गैस प्रोड्यूस कर सकता है, हाइड्रोजन गैस। जब उसके निकट हम लोग एक माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड से बुझ जाता है विथ द लिटिल एक्सप्लोजन, छोटा सा विस्फोट भी करता है। ऐसा विस्फोट नहीं करता है कि आपका मुंह पूरा जो है जल जाए, नहीं, ऐसा भी विस्फोट नहीं करता है, छोटा सा विस्फोट करता है, फॉप, और उसके साथ जो है पॉप साउंड के साथ वो माचिस की तीली बुझ जाती है, और हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर गैस इवॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन में वह हाइड्रोजन गैस ही होता है। तो फाइनली आपको यह हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लिए, मतलब हम लोग देख चुके हैं कि अगर रिएक्शन होता है मेटल का एसिड के साथ तो हम लोग वो देख लिए क्या प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देखेंगे अगर एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन कर जाए तो क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ ही रहे हैं कि एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर रिएक्शन हो जाए एसिड का बेस के साथ तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब भी एसिड, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तब साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। मेरे बात को ऑब्जर्व कीजिए कि एसिड जो है ना उसका ठीक अपोजिट होता है बेस। ठीक है, ये एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन है। इसी के लिए एक बात आप सुने होंगे कि लोहा जो है ना लोहे को काटता है। एसिड अगर खतरनाक है तो बेस भी खतरनाक है। अगर ये दोनों आपस में जब भी रिएक्शन करते हैं ना तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो दबंग है, ये दबंग है, दोनों दबंग लड़ गया तो सब कुछ खत्म, वो न्यूट्रल हो जाएगा पूरी तरह से। उसका जो
ये हम उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो पूरी तरह से इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब भी एसिड अगर बेस के साथ, जब भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपको याद रहेगा ये बात कि जब भी कोई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है तो बनाता है साल्ट और वाटर। और पता है ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को, मतलब जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, साल्ट एंड वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड का जो प्रभाव रहता है और बेस का प्रभाव वो न्यूट्रल हो जाता है, फाइनली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है जब भी अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो लीजिए भाई एग्जाम्पल। आप एक एसिड ले लीजिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ले लेता हूं। एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं। यह भी एक्वस स्टेट में रहेगा और यह भी एक्वस स्टेट में रहने वाला है। और देखिए क्या होगा यहाँ पे आयंस का एक्सचेंजिंग होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जाइए, यह जो है इसके पास चला जाएगा और ये वाला जो है इसके पास चला जाएगा, ये यहाँ और ये वाला इसके पास। ठीक है, तो क्या बना लेगा आप ही देखिए, NaCl और प्लस में देखिए H2, देखिए H प्लस O क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बना देगा, वाटर। ठीक है, ये एक्वस, ये भी एक्वस स्टेट में रहेगा और ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड होता है, वो फाइनली मिला के सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट होता है। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, वो यही साल्ट होता है, ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड ही हम लोग खाते हैं, इसको कॉमन साल्ट भी बोला जाता है, और वाटर का फॉर्मेशन करता है। एक एग्जाम्पल में और लेना चाहूँगा, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या ले लूँ, अगर पोटाशियम, सॉरी मैं क्या ले लूँ, हाँ H2SO4 और ले लेता हूँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तब क्या बनेगा, तब बनेगा देखिए यहाँ पे फिर से आयंस का एक्सचेंजिंग हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, वही बात है, क्या बनेगा, K2, देखिए K2SO4 प्लस में बन जाएगा वाटर। समझ रहे हैं? अच्छा, आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो K है, तो फिर SO4 के साथ K2SO4 कैसे बना लिया? तो मैंने आपको पीछे ही बताया है कि SO4 का जो वैलेंसी होता है वो -2 होता है। इसी के लिए इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए K2 का होना आवश्यक है, जो 2 प्लस ला के इसको दे SO4 को। ठीक है, तभी हो सकता है ना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसी के लिए फाइनली K2SO4 प्लस में वाटर का फॉर्मेशन करता है, और यह भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका मैं एक बार फिजिकल स्टेट लिख देना चाहूँगा, ये एक्वस स्टेट में, ये भी एक्वस स्टेट में, ये भी एक्वस स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये स्ट्रॉन्ग बेस था। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाकर न्यूट्रल साल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, ये पूरा तरह से ये जो साल्ट है न्यूट्रल होता है। कभी कभी साल्ट जो होता है, कुछ साल्ट जो है उसमें कुछ एसिड का मात्रा रह जाता है, एसिड का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट। ठीक है, और जिसमें वो ऐसा साल्ट जिसमें बेस का जो कैरेक्टर थोड़ा रह ही जाता है, बेस का जो प्रभाव वो जो है थोड़ा रह ही जाता है, तो उसको बोलते हैं बेसिक साल्ट।
ठीक है, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसके लिए टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। फिलहाल में आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिए कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोग करवाएं तो एक साल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, और उसके जगह पर एक और हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, वो क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लिया था, वो बना लिया था पोटासियम सल्फेट, जो कि यह भी एक साल्ट है और यह एक न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पोटासियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, और यहाँ पे देखिए ये सेटिस्फाई हो गया है, तो ये साल्ट और वाटर बना दिया, तो यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और यह होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये देखने को हमको मिलता है कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन किए तो क्या बनाए, बोलिए, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। आपको ये बात समझ में आई होगी, आई होप। देखिए, अगर अब रिएक्शन होगा एसिड और मेटल कार्बोनेट में तो क्या बनता है। देखिए, जब भी कोई एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये बात अभी मैं थोड़ी देर में लिखने वाला हूँ। ठीक है, जैसा मैंने देखा कि जब भी कोई एसिड अगर मेटल कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट, वाटर और उसके साथ साथ CO2 का फॉर्मेशन करता है। देखिए, जब अगर मेटल कार्बोनेट या हम ये भी बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, H में लिख रहा हूँ, और CO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, कोई भी एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन कर लेता है तो साल्ट, ठीक है, साल्ट उसके साथ साथ CO2 गैस और जो है ऊपर निकल जाता है, और उसके साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन कर देता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। मेटल कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन किया तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है। NaCO3 बाय मिस्टेक हमसे लिखा गया। तो देखिए क्यों होता है Na2CO3। तो देखिए सोडियम और ये कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है। ये सारा वैलेंसी का खेल होता है, ये बात आपको समझना चाहिए। देखिए ये क्रॉस करेगा इससे, ये 9th में आप पढ़ चुके हैं, Na2CO3, और इसी के वजह से सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। इसी के लिए सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो Na2CO3 होता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट यह एक मेटल कार्बोनेट था। अब अगर ये एक एसिड क्या ले लूँ मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए आप सोडियम को गौर कीजिए। सोडियम अभी अकेला नहीं है, इसके पास 2 सोडियम है, सोडियम प्लस सोडियम। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये अब 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके, मतलब 2 सोडियम है, तो इसके बाहरी कक्षा में भी KLm करे और इसके बाहरी कक्षा में KLm करे, 281, यानी अब एक यार इसके पास अब Na2 के पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना होगा। अब किसको लॉस करेगा वो, यहाँ पर देखिए बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन जो है तमाचा मार के जो है हाइड्रोजन से लिए हुए है क्लोरीन, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है बहुत बड़ा चोर होता है। ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी बहुत बड़ा चोर होता है, ठीक है। इसी के लिए हाइड्रोजन से जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। अब सोडियम बड़ा दयावान व्यक्ति है, वो आया और बोला कि क्लोरीन भाई
आप क्या करो ना कि मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं, आप ये हाइड्रोजन को जो पकड़ के रखे हो इसको छोड़ दो यार प्लीज। बेचारा गरीब सा है, पीटीएबल है, बहुत दयनीय कंडीशन है इसकी, छोड़ दो आप इसको। तो कहता है भाई हम छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपना तो देखो, तुम हम समझे कि तुम जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, तुम इलेक्ट्रॉन मुझे दे सकते हो, मुझे मेहनत भी करनी नहीं होगी, मुझे तमाचा भी नहीं लगाना होगा हाइड्रोजन से, तो तुम्हारे पास तो 2 है, ठीक है मैं क्या करता हूँ, तुम तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, हम तो अकेले हैं, ठीक है मैं क्या करता हूँ बगल वाले घर से बुला लाता हूँ अपने भाई को, तो फिर से जो ये एक HCl था वो एक और HCl अपने भाई को उठा लाएगा, यानी 2 HCl 2 HCl। अब क्या करेगा सोडियम, इससे पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। अब 2 सोडियम इधर और 2 क्लोरीन इधर, 2 सोडियम है इधर, 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को और 2 क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। तो फाइनली ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में मिलकर NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कॉमन साल्ट होता है जो हम लोग खाते हैं डेली। तो क्या बना देगा NaCl, लेकिन कितना NaCl 2 NaCl। देख लीजिए यहाँ पे सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो 2 NaCl बना लेगा। अब क्या बनाएगा, अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे रिएक्शन पर आप ध्यान दीजिए। योर माइंड मस्ट बी कंसंट्रेटेड और फोकस्ड इन द रिएक्शन। इफ यू विल डेफिनेटली फोकस्ड here, then you can easily understand whatever I am teaching you as front of you. Please focused. So आपने देखा कि सोडियम और ये क्लोरीन कैसे आपस में कंबाइन कर गए। अब देखिए यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बेचारा हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया वो, ठीक है, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को तो हाइड्रोजन मुक्त हो गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन निकलना चाहा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे जैसे ही निकलना चाहा, ये क्या किया कार्बोनेट, यहाँ पे अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, ये क्या किया कार्बोनेट, ये अनस्टेबल होता है, CO3 अनस्टेबल होता है, सुने भी नहीं होंगे CO3 के बारे में कि CO3 नाम का कोई गैस होता है, नहीं होता। तो CO3 अनस्टेबल होता है, वो CO3 क्या किया, एक ऑक्सीजन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया लॉस कर दिया, और ये लॉस करने के बाद ये ऑक्सीजन निकाल के जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी हाइड्रोजन को दे दिया। तो क्या बन गया, CO2 बन गया, और ये वाला जो एक ऑक्सीजन रिलीज किया था ये हाइड्रोजन में जाके जुड़ गया, तो ये अब वाटर बन गया। क्या बन गया, अब ये वाटर बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर, एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, एक ऑक्सीजन लॉस करने की वजह से यह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो आपको अब तो समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर इस ये जो है बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लीजिए। अब आई थिंक मुझे बैलेंस ही लग रहा है, आई थिंक, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या क्या यहाँ पर खेल हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो YouTube में एक और ऑप्शन है, बैक जाइए, 2-3 बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली है कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2-3 बार बैक का पीछे कीजिए, मेरे को पीछे कीजिए, मैं पीछे आऊँगा, फिर से यही चीज़ को आपस में बताऊँगा फिर से, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है लेके बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है सेकंड नंबर एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए हैं, ये भी एक मेटल कार्बोनेट है। अगर एसिड के साथ, कौन सा एसिड ले लूँ मैं, हाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाने वाला है। आप लोग ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए कि ये जी कैल्शियम है, कैल्शियम जो है कैल्शियम Ca2+ में एग्जिस्ट करता है और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है 2-। तो ये आपस में इजीली कंबाइन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो कैल्शियम जो है आसानी से जो है SO4 के साथ मिल जाएगा और CaSO4 बना देगा, ठीक है। कैल्शियम और सल्फेट तो अलग हो गए बाबू। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहेगा, ये देखिए रिलीज होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे CO3 जो है, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए CO3 जो है ये है अनस्टेबल, ये चाहेगा कि खट सबर हम एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर दे। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो बना दिया CO2 एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ऐड कर देता है, यानी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दे दिया,
ठीक है, तो वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो एक ऑक्सीजन जो लॉस कर दिया, तो अब बना दिया CO2। क्या बना दिया? प्लस में CO2। ठीक है, तो जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट, ये देखिए ये मेटल है और ये कार्बोनेट है, जब भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है साल्ट। ये देखिए CaSO4 क्या है? साल्ट है, ये वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो जाता है। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवा देते हैं तब क्या होता है। देखिए ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, इसके साथ होता है तो क्या होगा? देखिए NaCl क्या बनेगा? NaCl प्लस में वही बात है, NaCl बनेगा, उसके बाद वाटर बनेगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, पीछे मैं बता चुका हूँ, ये सब चीज़ को समझा चुका हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर देता है। अगर ये इक्वेशन आपको बैलेंस नहीं लग रही होगी तो आप बैलेंस कर लो। ठीक है, मुझे तो लग रही है शायद हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस ही आई थिंक, अगर नहीं हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर रिएक्शन करता है किसी भी एसिड के साथ तो वो भी साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर देता है। अब देख लीजिए ना, वही बात तो लिखा हुआ है। तो जब भी अगर एसिड का मेटल कार्बोनेट का साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी आई थिंक। नहीं आया आपको समझ में तो कोई बात नहीं है, फिर से कमेंट कर दो, फिर से जो है हम इस बात को सेपरेट वीडियो बना के इसके बारे में कि सर ये समझ में नहीं आया। आप लोग कमेंट, देखिए कमेंट आप लोगों के लिए ही खाली होता है, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आया, तो हम वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखिए ये हमारा तो इनिशियल टाइम है ना, तो आप लोग जब तक नहीं बताएंगे कि वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं कैसे मतलब वीडियो में सुधार लाऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या मतलब वीडियो में प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो क्वालिटी जो है इंक्रीज करने का, उसके लिए आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर वीडियो में किसी भी तरह का कमी आपको दिख रहा है तो आप डेफिनेटली जो है कमेंट करके बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। ठीक है, देखिए बच्चों, अब उस समय हम लोग देखे थे कि जब मेटल अगर रिएक्शन कर रहा था एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा था जब मैच स्टिक उसके सामने ला रहे थे तब। तो भाई अगर मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्शन करता है कोई भी एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो हम कैसे समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर यानी CaOH का होल 2 जिसको चूना पानी बोला जाता है, उसमें अगर हम लोग गुजारते हैं, पास करवाते हैं लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल्की कर देता है, दूध के कलर का कर देता है। तो यह एक करेक्टरिस्टिक होती है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, दूध के कलर का कर देता है। यह प्रॉपर्टी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। यह चीज सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कर सकता है, और इसी के वजह से हम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो पार्टिकुलर गैस जो इवॉल्व हो रहा है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है कि अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है, इसका रिएक्शन यानी इसमें जो है अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरवा देते हैं, पास करवाते हैं, तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसी का जो मतलब ये जो है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। क्या कर देता है? वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, और इसी वाइट प्रेसिपिटेट के कारण यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह दूध के कलर का हो जाता है, और प्लस में ये डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर का फॉर्मेशन भी
कर देता है। तो ये देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में अगर लाइम वाटर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दिए, लाइम वाटर में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दिए तो वह जो फॉर्मेशन कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वह जो कलर। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो है ना ये कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर ही नहीं होता। तो भाई जब ये इसमें कोई कलर ही नहीं होता और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, वाइट कलर का बना देता है। तो इसी वजह से हम समझ जाते हैं यह एक खास प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो इसी वजह से हम लोग पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये जो रिएक्शन में जो गैस निकल रहा है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखिए हम लोग अब इस प्रोडक्ट को लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को और वाटर को, ठीक है। और एक्सेस में कहने का मतलब है पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे तो लिमिटेड अमाउंट में दे रहे थे, लेकिन अब क्या है एक्सेस अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस मात्रा में अगर हम लोग देंगे, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट या जो वाइट रंग का प्रेसिपिटेट था, वाइट पीपीटी था, उस वाटर भी था ना इसमें यहाँ पे, और उसमें फिर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गुजरवा रहे हैं फिर से। यह तो आपको पता है कि दूध के कलर का बन गया था। अब जैसे ही बहुत अधिक मात्रा में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाने लगे तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये फाइनली जो दूध के कलर का लग रहा था ये भाई कलरलेस हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, इसका कोई कलर ही नहीं बचता भाई। कहने का मतलब है ये वाइट कलर का था, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दूध के कलर का था। दूध और ये इसको कैल्शियम कार्बोनेट को रख दे तो अंतर ही नहीं पता चलेगा भाई, इतना कॉमन होता है, इतना आइडेंटिकल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट रंग का प्रेसिपिटेट था उसमें अगर हम एक्सेस मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, पास करवा देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है जो कलरलेस हो जाता है। कहने का मतलब है ये कैल्शियम हाइड्रोजन ये जो लाइम वाटर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गुजरवा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, वाइट रंग का प्रेसिपिटेट, यानी वो जो था वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो पाया, वाटर में जो है सॉल्यूबल नहीं हो पाया। लेकिन यह जो है वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, तो यानी ये जो है एक्वस में होगा, ये गैस में होगा, आपको पता ही है, ये लिक्विड और ये सॉलिड होगा ना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट रंग का जो भी प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट रंग का प्रेसिपिटेट होता है दूध के कलर का, और उसमें अगर एक्सेस मात्रा में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, और ये जो है कलरलेस हो जाता है। पहले दूध के कलर था और फिर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरवा दिए तो पूरा उसका जो दूध का कलर था वो पूरा ख़त्म ही हो जाता है। तो ये था, अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी हम लोग और देखेंगे आगे, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया है। इसी के वजह से हम लोग बाकी का जो एसिड का प्रॉपर्टी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो का लेंथ हो गया है बहुत लंबा, क्योंकि आप लोग सोचोगे सर इतना बड़ा वीडियो बनाते हैं, इतना लंबा लंबा, हम लोग बोरिंग हो जाते हैं। तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब यहीं पे रोक रहा हूँ। अब कल देखूँगा कि एसिड का और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है ना तो लाइक कीजिए। देखिए हम वीडियो को अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे, इसका क्वालिटी वगैरह जो है वो बढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा अगर सपोर्ट करें तो ये संभव है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बाय।